हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्वल में स्वागत करता हूं। तो आप देखेंगे जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार के लिए प्रैक्टिस सेट, हिंदी के प्रैक्टिस सेट, जिसमें देखिए आपका टारगेट होगा 37 क्वेश्चन आएंगे, 37 में से 37 करने का। ठीक, तो वैसे क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। और ये प्रैक्टिस सेट केवल जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार के लिए ही नहीं है, बल्कि यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पे हिंदी पूछे तो सबके लिए ही इंपॉर्टेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें, हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेट भी सॉल्व कराया है जेल वार्डन के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? आपका अर्धमगधी अपभ्रंश से। ठीक, इससे हुआ अर्धमगधी अपभ्रंश से। आपको पता होना चाहिए जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमगधी अपभ्रंश से निकली हुई है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, बोलियां आती हैं? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी के मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35, 33, 25 और 52। तो कितनी है हमारी? तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। ठीक, देखिए वर्णमाला की पूछता टोटल तो 52 हो जाते हैं, अब व्यंजन पूछे गए हैं तो 33 हैं, और अगर स्वर पूछ लेता तो वो कितने होंगे? 11 हो जाएंगे। तो हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। चलिए अगला देखते हैं। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? नय धन अन। तो देखिए नयन का क्या होता है? ने धन अन। देखिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए ये कौन संधि होगी? तो अयाद संधि होती है। नयन, नयन, पवन, है ना, ऐसी संधि जो कौन सी होती हैं? अयाद स्वर संधि के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ठीक, ने धन अन। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है ये बताना। देखिए सभा मतलब क्या? सभा समूह से होता है। ठीक, भीड़ में भी समूह होगा, कुंज में भी समूह, कुंज मतलब क्या होता है? ठीक, तो समूह होता है। अब काशी क्या है? काशी एक स्थान है, तो ये क्या हो जाएगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कौन सा? काशी। ठीक, काशी का होगा व्यक्तिवाचक। चलिए अगला है, निम्नलिखित कारक और विभक्ति चिन्हों के युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये हमें को बताना। ठीक, तो देखिए कर्ता ने, ठीक है, करण से या के द्वारा, बिल्कुल सही है। अब देखिए संप्रदान से नहीं होता, संप्रदान के लिए होगा, है ना। संप्रदान क्या होगा? के लिए। तो हमारा यही सुमेलित नहीं है। संप्रदान क्या होता है? के लिए। तो याद रखेंगे संप्रदान के लिए होता है। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन भी सही है। बाकी कौन सा हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है? मैं, तुम, वह सर्वनाम है। तो मैं, तुम, वह कौन से प्रकार का सर्वनाम है? तो हम आपको बता दें, मैं, तुम, वह कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मैं कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष, तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष, और वह हो जाएगा अन्य पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। चलिए, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला है, यह एवं वह किस प्रकार का विशेषण है? यह एवं वह किस प्रकार का विशेषण है? देखिए यह क्या है और वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक, यह क्या है? सर्वनाम है, वह भी एक सर्वनाम संख्या है। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो 7 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, जो क्रिया अन्य शब्दों तथा प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो क्रिया होती हैं जो अन्य शब्दों और प्रत्ययों से जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम यौगिक क्रिया बोलते हैं। ठीक, यौगिक मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक, जोड़कर, तो उन्हें हम यौगिक क्रिया बोलते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जो क्रियाएं क्या होती हैं? पहले एक क्रिया समाप्त हो जाती है, दूसरी क्रिया शुरू होने लगती है, उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया पहचानने के लिए हमने बताया कि उसमें कर लगा होता है। ठीक, जैसे कि वह जाकर सो गया, तो वह जाकर सो गया, तो पूछ लेंगे इसमें कौन सी क्रिया है? देखिए हमने देखा जाना क्या क्रिया है? जा के साथ में कर लग गया, मतलब कि पहले वो गया फिर सोया ना, तो पहले उसने जाने वाला काम कर लिया एक, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस में पूर्वकालिक क्रिया होगा। तो इस तरह समझना आपको। इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगला है, जिस कार्य के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता ना हो तो वो कौन सा होगा? उसे क्या बोलेंगे? आसन्न भूत बोलेंगे, हेतुहितमत बोलेंगे, संदिग्ध बोलेंगे, या फिर अपूर्ण बोलेंगे? तो उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए जिसकी समाप्ति का बोध ही नहीं होगा उसे हम क्या बोल देंगे? अपूर्ण भूत बोलेंगे। जैसे कि वह जा रहा था, तो अब देखिए वह जा रहा था, अब देखिए रहा था। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जा रहा था, अभी समाप्ति नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? हम अपूर्ण भूत बोल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम का सही सुमेलित सम्मिलित युग्म नहीं है? कांटा का कंटक, गेहूं का गोधूम, देवर का द्विवर और छह का क्षय। तो इसमें कौन सा नहीं है? ठीक, तो कौन सा नहीं होगा हमारा?
क्षय का क्षय नहीं होगा, ठीक। तो हमारा यही गलत हो जाएगा, क्षय नहीं होता, ये क्या होता है, सट होता, सट है ना, तो सट का क्षय होता, ठीक। तो सट हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कहता है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किरण का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, देखिए मयूख, मारिच और रश्मि ये होते हैं। वीची नहीं होगा, वीची किसका होता है, ये लहर का पर्यायवाची शब्द होता है, किसका होता है, लहर का। चलिए अगला देखिए, समरूप भिन्नार्थक शब्द है, इसके बारे में हमने वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। भवन और भुवन समरूप भिन्नार्थक शब्द के अर्थ होते हैं। भवन मीन्स क्या होता है, आपको पता होगा क्या होता है, घर होता है। भुवन मीन्स संसार होता। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द का सही युग्म सुमेलित नहीं है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ, चुस्त का दुरुस्त, सुलभ दुर्लभ का सुलभ। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा नहीं होगा, देखिए चुस्त का क्या होता है, ढीला ढाला ना, तो दुरुस्त नहीं होगा। दुरुस्त चुस्त लगभग एक ही चीज होती है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए कृतज्ञ क्या होता है, किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ क्या होता है, किए गए उपकार को न मानने वाला, ठीक। तो इस अल्पज्ञ क्या होता है, जो बहुत कम जानता है, और अल्प जानता है, और बहुज्ञ मतलब बहुत ज़्यादा जानने वाला, ठीक। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अगला, निम्नलिखित वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो चीज़ बताना है। जो कर्तव्य से च्युत हो जाएगा हो उसको कर्तव्यच्युत बोलते हैं, तो बिल्कुल सही है। जिसके हृदय में ममता ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको निर्दय नहीं बोलते, निर्दय नहीं बोलते, उसको निर्मम बोलते, ठीक, निर्मम बोलते, ठीक। तो यही हमारा गलत है, ठीक। अगला देखते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय बोलते, बिल्कुल सही है। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न कहलाता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए, निर्मम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पतंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो पतंग का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं होगा, इसके बारे में हमें बताना है। देखिए पतंग में सूर्य होता है, नाव होता है, गुड्डी होता है, मगर यह क्या होगा कि आपका पंख नहीं होता है, ठीक, पंख नहीं होता है, पतंग मीन्स पंख नहीं होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ कहलाता है। स्वैध से उत्पन्न होने वाला स्वदैज कहलाता है, बिल्कुल सही है। जो अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है, ठीक, बिल्कुल सही है। जिसकी उपमा ना हो अनुपम कहलाता है, बिल्कुल सही है। देखिए जो किए गए उपकार को मानता है उसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। यहाँ पे कृतज्ञ नहीं, ये गलत होगा। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको हम कृतज्ञ बोलते हैं, मगर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था, कृतज्ञ होना चाहिए था, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन की गलत है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कारक है अगले साल आएगा, तो वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक होगा। तो देखिए अगले साल में आएगा, ठीक, अगले साल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक, क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूते चाटना मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना, खुशामत करना, घूस देना, या फिर जूते चमकाना। तो क्या हो जाता है, खुशामत करना, ठीक। जूते चाटना मतलब क्या, खुशामत करना। अगला है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो बता दें यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। देखिए अंबर में पनघट को और तारा में घट का और उषा में नागरी का रूप दे देगा। जहाँ पे रूप दे दिया था उसी चीज़ का वहाँ पे रूपक होता है। श्लेष क्या होता है आपको पता होगा, जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वहाँ पर श्लेष होता है। यमक क्या होता है, शब्द अलग अलग होते हैं, अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वहाँ पे यमक हो जाता है। और अनुप्रास क्या होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा वर्ण आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है, दुधारी में कौन समास होगा। देखिए द्विधारी है ना, तो द्विधारी वाला क्या होता है आपका द्विगु समास हो जाएगा। जहाँ पे संख्यावाचक शब्द होगा वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगला है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, वास्तविकता से दूर, दूर बैठकर ढोल बजाना, दूर से ढोल सुनना, या संगीत में लगाओ, तो क्या होता है, वास्तविकता से दूर। चलिए अगला है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद है। देखिए मृत्यु से हमें खेद नहीं होता, खेद क्या होता है, शारीरिक चीज़ें होती हैं, तो मृत्यु से कभी भी खेद नहीं होता है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, कृपया आप ही यह बताएं, ठीक, कृपया आप ही यह बताएं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, कृपया आप ही यह बताएं, ठीक, ये बिल्कुल सही है। अगला है, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, तो ये भी गलत है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, तो भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो बिल्कुल बात करना नहीं चाहती ना, तो ऐसे होना चाहिए। शब्द केवल संकेत मात्र है, ठीक, तो संकेत मात्र केवल लगा लो या मात्र लगा लो, एक ही बात है, दो चीज़ें यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्धन लेख, क्या हो जाएगा, उत्धन लेख, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है, कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास होगा, कवियों में श्रेष्ठ, तो क्या हो जाएगा हमारा, कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, क्या हो जाएगा हमारा, कर्मधारय समास, ठीक। सॉरी कवियों में श्रेष्ठ नहीं, कवि, हाँ कवियों में श्रेष्ठ, तो कवि श्रेष्ठ क्या है, कवियों में श्रेष्ठ, तो हमारा क्या हो जाएगा,
आप तत्पुरुष समास, ठीक, सॉरी, ठीक, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित रस तथा स्थायी भाव के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? देखिए, श्रृंगार का रति होता है, बिल्कुल सही है। करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह होता है, अद्भुत का क्या होता है? आश्चर्य होता है, ना कि भय। भय किसका होता है? भयानक का। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह काम आप पर निर्भर है, ठीक, ये काम आप पर निर्भर है, यही क्या है? आपका शुद्ध है, ठीक, यही आपका शुद्ध हो जाएगा। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ तो मैं आपके होना चाहिए था, ठीक। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म पानी, गर्म आग लगाओ। देखिए, ठंडी बर्फ नहीं लगाते ना, गर्म आग के साथ गर्म लगाएंगे, ये खुद ही इसकी कैटेगरी होती है कि बर्फ ठंडी होगी, मेरे लिए बर्फ लाओ ना, ऐसा होना चाहिए। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, तो ये भी गलत है, ठीक। तो हमारा एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, अब 27 से 29 तक क्या है, आपको पैराग्राफ छांट करके इसका आंसर देना, तो पैराग्राफ आप लोग देख ही लीजिएगा, हम इसको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद सीधा इसके आंसर करेंगे, ठीक। तो देखते रहिएगा पैराग्राफ के, धीरे धीरे हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोगों को पुश करके देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र का ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान है? उद्योग, ऊर्जा, विपणन और कृषि। तो किसका है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस होता है वो कहाँ से होता है? तो ऊर्जा क्षेत्र का, ठीक। कहाँ का होता है? ऊर्जा क्षेत्र का, ठीक। आप इसमें से ढूंढ के करना आपको, ना कि ऐसे, ठीक। चलिए, किस क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन से मुख्य विकृति परिलक्षित हो रही है? तो हमारा 28 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो किससे? समुद्र के जल स्तर में कमी, या पेड़ पौधों में वृद्धि, या वैश्विक तापन में वृद्धि, या ग्लेशियरों में वृद्धि। तो हमारा 28 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हमको बताना है। देखिए, इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैश्विक तापन में वृद्धि, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, क्योंकि इसी के बारे में बात की गई है। अगला है अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन उदय, है ना, अभिधन उदय, तो अभ्युदय हो जाएगा, तो अभिधन उदय हमारा यहाँ संधि हो जाएगा, ठीक। तो सही हो जाएगा। देखिए, जहाँ पे आ के बाद आधा भाता वो हमारा अभि में टूटता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखता है, धोखा देना के अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? पीठ फेरना, पीठ में छुरा भोंकना, पेट में दाढ़ी होना, या फवतिया कसना। तो क्या हो जाएगा? पीठ में छुरा भोंकना मतलब क्या? धोखा देना। चलिए, दिन रात में कौन सा समास होगा? देखिए, दिन और रात, जहाँ पे योजक चिन्ह आता है वो हमारा क्या हो जाता है? आपका द्वंद्व समास, ठीक। इसमें दोनों पद बराबर होते हैं। चलिए अगला है, फूले काश सकल महि छाएं, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाएं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? देखिए, जनु जानो मनमानो में क्या होता है? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और यही उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए, हमने सभी के प्रैक्टिस सेट करवा रखे, आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आपको हम क्या करेंगे कि लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेट भी सॉल्व कराए हैं, जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार के, तो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं पूरी एक तरीके से। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अपना जो स्कोर है हमें शेयर जरूर करें कि आप लोगों ने 33 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।